शूर्पणखा के नाक और कान क्यों काटे? मैंने आपको प्रथम दिन कहा था, कर्मेंद्री, ज्ञानेन्द्री और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 चीजें मैंने आपको गिनाई थी। उन 14 चीजों में सबसे ज्यादा अगर कोई बाधक है परमात्मा की भक्ति में, ध्यान समझना, परमात्मा की भक्ति में सर्वाधिक कोई बाधा है तो क्या? सबसे पहले बाधा तुम्हारी नाक। नाक के बारे में मैंने तुम्हें समझाया था, सुगंधी और दुर्गंधी। जब इंसान की प्रवृत्ति दुर्गंधियों में प्रवेश करने की हो जाए, विवाह क्या है, संसर्ग क्या है, दुर्गंधियों में प्रवेश करना है, मलमूत्र प्राप्त करने का साधन है, और क्या है? तो बोले इस कारण से नाक काटती, वो दुर्गंधियों में अपना मानस रखती है, इसलिए मानो उसको सुधारने के लिए उसका नाक काट दिया। और दूसरा, हर के भजन सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिस कान में परमात्मा रूपी वचन नहीं गए, उसके कान मानो सांप के बिल के तरह है, बाकी कुछ नहीं। वो कह रहे हैं जिस परमात्मा के चरणों में तुम्हारी प्रीति होनी चाहिए, जिसका भजन सुनना चाहिए, उसमें लगता है तुम्हारे ये बाहरी कान बाधक हैं, तुम्हें सुनाई कम पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने कान काट दिया। ऐसे कान का कोई मतलब नहीं है। या ये हो सकता है कान काटने का मतलब वो लंकेश को सूचना देना चाहते हो कि ये दुर्गंधियों में अपना मानस लगाती, इसलिए इसका नाक काटा, और इसके सुनने में, इसके जीवन में प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा। ये कथाओं में नहीं, ये धर्म में नहीं, ये श्रेष्ठ कार्य में नहीं, ये गलत कार्य में इसका मन लगता है और गलत कुछ सुनना चाहता है। सुनने का मतलब क्या है? यश है, यशगान सुनना है। परमात्मा की हम कौन सी वाणी सुनते हैं? यशगान सुनते हैं। स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, ऐसा कहते हैं क्या? स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, ऐसा बोलते हैं। कौन अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता? कौन है जो अपने बारे में अच्छा नहीं सुनना चाहता? परमात्मा के बारे में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रशंसा ही तो करते हैं। तम ब्रह्मा तम विष्णुस्तम रुद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यास्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। क्या कह रहे हैं? तुम सर्वस्व हो, सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतपार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। हम गुणानुवाद कर रहे हैं, तो यशगान का तुम्हारे यश को बर्बाद करने का काम कर रही है। मानो चिट्ठी भेजी हो लखनलाल ने,